सबसे पहले अश्विनी सिवाच जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये अंतिम अस्त्र के तौर पर, ब्रह्मास्त्र के तौर पर वहां इस्तेमाल किया जा रहा है? साफ कहा गया है कि दुष्टों के खिलाफ युद्ध करना, उन पर दया न दिखाना ईसा मसीह का आदेश है और ये ईसा मसीह के लिए लड़ा जा रहा युद्ध है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या है अनुराग कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जो कैपेबिलिटी को उसने अंडर एस्टिमेट किया और उसके रेजिलेंस को भी बहुत कमजोर समझा था और ये सोचा था कि अगर आयतुल्लाह अल खमैनी मारे जाते हैं, सुप्रीम लीडर, और उसके साथ टॉप 40 से 50 मिलिट्री कमांडर, पॉलिटिकल लीडर, तो कहीं ना कहीं ईरान घुटनों पे आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर आप ईरान की स्वॉट एनालिसिस करें कि उसकी वीकनेस है, उसके पास एयर डिफेंस, एयर पावर इतनी अच्छी नहीं थी और नेवी भी छोटी थी, मगर उसकी स्ट्रेंथ थी उसके मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार। कहीं ना कहीं मिसाइल रॉकेट जो हैं 10,000 के करीब, ड्रोन 1 लाख, और कुछ एक समय में आप देखें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पलटा ईरान की तरफ झुकता जा रहा है और ईरान जैसे सटीक हमले कर रहा है। और सच्चाई है ईरान को जीतने की जरूरत नहीं है। ईरान अगर इस लड़ाई में रेलेवेंट रहता है तभी उसकी जीत है। और कहीं ना कहीं उसको आप देखें कि उसने इस लड़ाई को एक एसिमेट्रिक वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर बना दिया। इसने मिलिट्री टू मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया, स्टेट ऑफ हार्मुज को भी बंद कर दिया, प्लस उसने एक प्रकार से वो मिडिल ईस्ट की उन कंट्रीज पे हमला किया जहां पर अमेरिका की बेसी थी। तो आप देखें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हाहाकार मच गया। बिजली, आप देखें फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए। ऐसे में अमेरिका को लग रहा है अब निकले तो निकले कैसे, दलदल में फंस गया है डोनाल्ड ट्रंप। और कहीं ना कहीं वहां अप्रूवल रेटिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप की बहुत कमजोर होती जा रही है। अमेरिका में करीब 26% आ गई है और मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में। ऐसे में वो धर्म का सहारा लेके कहीं ना कहीं वो इकट्ठा करना चाहते हैं अमेरिका को, ये दिखाना चाहते हैं ये धर्म की लड़ाई है। ये धर्म की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई ऑयल की थी। अमेरिका ऑयल के लिए जा रहा था ईरान के लिए, ऐसा नहीं हुआ। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले दिया है, क्योंकि हो सकता है अमेरिका खर्ग आइलैंड को लेने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी गलती करेगा अमेरिका, क्योंकि उसके अंदर कैजुअलिटी बहुत होने वाले हैं, बॉडी बैग वापस जाएंगे अमेरिका में। तो मुझे लगता है एक मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। जो पीटर हेगसेट हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी, वो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई रिलीजन का नाम, मगर ये भी सोचना चाहिए अमेरिका एक रिलीजन का नहीं है, मल्टी रिलीजियस और मल्टी रेशियल है। उसके अंदर हर धर्म है और सभी जो वहां के वासी हैं वो अलग अलग जगह से आए हैं। तो एक धर्म का लेके मुझे नहीं लगता ये इट इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। और ये सच्चाई है, आज की तारीख में अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो दलदल में फंस गए हैं, निकलने का उनके पास अब कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने पलटा बदला है और स्पेशली जब उसने 4000 किलोमीटर डिगो ग्रेसिया में भी हमला कर दिया, तो ऐसा दिखता है कि अभी तो उसके पास 30 से 35% ही हथियार इस्तेमाल किए हैं। उसके पास अभी भी काफ़ी हथियार बाकी हैं और वो मानने को तैयार नहीं है। और ऐसा लगता है कि अब अमेरिका एक कैच 22 सिचुएशन में है। अनुराग, ठीक है।